फर्स्ट कज़न में बच्चा पैदा होता था कज़न मैरिज में, और वो जब बच्चा पैदा होता था तो उसके नाखून उतरे हुए होते थे एट बर्थ, 6 महीने में बच्चा मर जाता था। बच्चे जो हैं वो अपना पैदाइश पे बिनाई उनकी प्रॉपर नहीं होती, उनकी जो सुनने की ताकत है वो नहीं होती। आपकी बेगम ने आपको कहा जो मेरा दादा था ना, हाँ, उसके भाई को ये प्रॉब्लम थी। आपने और वो कहा तीसरी जनरेशन में आई। तीसरी जनरेशन में आई। Coming to cousin marriages, why you are so against cousin marriages? अगर मैं आपको किसी दिन एक पॉडकास्ट में सिर्फ कजन मैरिजेस स्किन की प्रॉब्लम्स दिखाऊं वीडियोस के साथ, हाय हाय, तानू रोना आ जाएगा ना करें। और आप मुझे कहेंगे डॉक्टर आतिफ कादमी साहब मुझे ये ना दिखाएं, मेरी आंखें बंद हो रही हैं और मैं नहीं ये देख सकता, और मुझे इसको फोबिया हो रहा है इनको देख के, मुझे इतना डर। कजन मैरिजेस की प्रॉब्लम ये आ रही है आजकल, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इट्स नॉट ओनली स्किन प्रॉब्लम्स। बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होके 6 महीने के बाद फौत हो जाता है, एक बच्चा पैदा हो रहा है। आप मुझे बताएं, आपके हमारे ज़माने में जब आप यंग थे, आप तो अभी भी यंग हैं, खैर मैं तो उतना नहीं हूँ, आप तो बहुत यंग हैं। आपके हमारे ज़माने में मैं जब यंग था बड़ा, तो हमारे ज़माने में तो स्कूल में कभी ऐनक नहीं किसी बच्चे को साइड की ग्लासेस लगी थी। आजकल तो क्लास 1 के बच्चों को ऐनकें लगी हुई हैं। एंड सो कॉमन, उस पे किसी को गैरत भी नहीं होती। गैरत अब अच्छा, आप जब कजन मैरिजेस की बात करते हैं तो मुझे लोग आके, मैं जब किसी को कहता हूँ ना कि डॉक्टर आपने बेटा कजन मैरिज, जी कजन मैरिज, मैं कहता हूँ तो एक्जिमा इस वजह से है, ये तो तुम्हें वो अपना जीरोडर्मा पिगमेंट तो मैं एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा है, मैं कहा ये बीमारियां तो उससे आती हैं। तो वो मुझे कहते हैं आगे, डॉक्टर साहब नबी पाक के ज़माने में भी तो कज़न मैरिजेस होती थी, हमारे जो साहबा थे कज़न मैरिज करते थे, सारे करते थे। मैंने कहा बेटा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, साइंस और रिसर्च अब जो कहती है, मैं कहा मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। मेरे वालिद ने एक नाम बीमारी का कज़न मैरिज जिसका दिया था स्किन का, शबीर सिंड्रोम के नाम से है। शबीर सिंड्रोम, मेरे वालिद का नाम था गुलाम शबीर, शबीर सिंड्रोम। और वो क्या बीमारी थी, पंजाबी फैमिलीज में कजन मैरिजेस, पंजाबी, ये सिर्फ पंजाबी फैमिली की रिसर्च थी, कजन मैरिजेस में फर्स्ट कजन में बच्चा पैदा होता था कजन मैरिज में, और वो जब बच्चा पैदा होता था तो उसके नाखून उतरे हुए होते थे एट बर्थ, उसकी आंखों से और मुंह से ब्लड आ रहा होता था, ब्लड निकल एट बर्थ, और उसके जेनिटल एरिया से जख्म अल्सर बने होते थे। 6 महीने में बच्चा मर जाता था। और वो अगर सर्वाइव कर भी जाता तो क्या करता? और वो जो बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं, जो डोमिनेंट टाइप के होते हैं, वो फॉरएवर डिसेबल्ड होते हैं। तो वो ये रिसर्च, तो ये डैडी का शबीर सिंड्रोम, उसमें मेरा नाम भी है, एक आदमी आतिफ कादमी, ये मियो में जब डैडी के में थे तो ये पेपर पब्लिश हुआ है, और ये डिजीज इस वक्त पब्लिश हुई है हमारी रेफरेंस टेक्स्ट बुक ऑफ डर्मेटोलॉजी में, जो ब्रिटिश बुक है बाय रुक एंड मिल्किंसन, उसमें डैडी के नाम से है शबीर सिंड्रोम। तो ये एक बीमारी है, इसके अलावा इतनी बीमारियां ये कजन मैरिजेस के साथ आती हैं। कद छोटा रह जाता है, बच्चों के दिमाग में पानी, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हाइड्रोकेफेलस कहते हैं, दिमाग बहुत बड़ा होता है, उसमें पानी होता है। बच्चे जो हैं वो अपना पैदाइश पे बिनाई उनकी प्रॉपर नहीं होती, उनकी जो सुनने की ताकत है वो नहीं होती, किसी का बाजू एक छोटा होता है, उंगली, ये सारी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि कजन मैरिजेस और जो चीजें आपने बताई, जो बीमारियां बताई हैं, ये क्योरेबल नहीं है। नो, जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर नॉट क्योरेबल। वो फिर लाइफ लॉन्ग, वो लाइफ लॉन्ग है। उनकी अव्वल तो डेथ हो जाती है मेजॉरिटी में, चिल्ड्रन डाई, और जो नहीं है वो डिसेबल्ड हो जाते हैं माँ बाप के लिए फॉरएवर का। उनको एपिलेप्टिक फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, ऑटिज्म आ जाता है बच्चों में, साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बच्चों में। वो जो बच्चे होते हैं तो उन लोगों का आईक्यू लेवल लो होता है, जो कजन मैरिजेस के बच्चे होते हैं वो कभी स्कूल में बहुत शार्प नहीं होंगे। तो इसलिए हम ये कहते हैं डॉक्टर, नॉट ओनली डर्मेटोलॉजिस्ट बट एवरी डॉक्टर नाउ इन एवरी फील्ड, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, फिजिशियन हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, कि जी आपने अब अपना कोशिश करें कि कजन मैरिजेस से बाहर, ये जो पहला ज़माना था घर दी कुड़ी, घर दा मुंडा, घर दी जदाद, घर विच रवे, इन चीज़ों को अब ख़त्म कर दें, इससे आगे निकले, इनसे आगे निकले। अच्छा, ये भी अब आज के दौर में मुझे लग रहा है कि ये भी ज़रूरी है कि जब भी शादी कज़न्स हों या ना हो, शादी होने लगे तो लड़के और लड़की के मेडिकल टेस्ट जो है वो इस हवाले से करा लें कि ये आपस में मैच करता है या नहीं करता। सर ये मैं आज तो के जिस किस्म का
इरफान हालात चल भाई रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ ये मैंडेटरी होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। ये मैंडेटरी होना अल्लाह करे। चाहिए। आपके टेस्ट जो हैं थैलेसीमिया का कराएं, HIV का, एड्स का टेस्ट कराएं लड़के का, लड़की का, थैलेसीमिया का कराएं दोनों का। उसके बाद उनको विनीरियल सेक्सुअल डिजीजेस के बारे कराएं लड़के का, उसको कोई STDs तो नहीं थी, उसने कोई जितने एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल अफेयर्स थे, उसके बाद उसको कोई सिफिलिस, गोनोरिया वो तो नहीं हो गया, हर्पीज तो नहीं हो गई, वॉट्स तो नहीं हो गए। ये जरूरी है। हम लोग चक्रों में पड़ते हैं, ए जेज कितना दवेगा, इतो गड्डी कुड़ी को मिलेगी, ए मुंडा जड़ा है ਇਹਦਾ घर कितना ਵੱਡਾ एक कनाल ਦਾ है, और उसके बाद पता चले कि 100 बीमारियां वो लेके फिर रही है। जो हालात चल रहे हैं मेरा ख्याल है एक तो ये टेस्ट हो गया, दूसरा शायद साइकोलॉजिकल भी ये जो है ना उन दोनों का भी मैच मेकिंग होनी चाहिए कि बिल्कुल दोनों को नहीं, बिठा के उनकी काउंसलिंग भी की जाए बिल्कुल कि काउंसलिंग की अब जाए, आपने जो है वो चौथे दिन तलाक नहीं ले लेनी, चौथे बिल्कुल महीने आपने एक दूसरे को शक्ल देखने से रवादार नहीं है आप, तो वो चीजें जो है नहीं। वो काउंसलिंग तो इरफान भाई बहुत जरूरी है, मतलब काउंसलिंग दोनों के चीजें बगैर जरूरी हो दोनों गई ना चीजें। सर, दोनों मैं चीजें यही जरूरी तो हो बात गई। करता हूँ, मैं तो अब ये कहता नस्ल हूँ चलनी है आगे सर, बिल्कुल नस्ल चलनी ये है बात आगे। है, ये बात है, जो जेनेटिक्स आपकी है वो चलनी है। एंड देयर इज नो और कमिंग बैक देन, नो नो कमिंग एक बैक, बच्चा हो गया तो बिल्कुल फिर होगी। देयर इज नो कमिंग बैक। फिर तो कोई, मैं तो लोगों को ये कहता होता हूँ कि हम लोग जब जाते हैं, हम लोग लड़की की शक्ल देखी, लड़के की शक्ल देखी, बहुत अच्छा जी, वेरी हैंडसम बॉय, गर्ल इज ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी, लेकिन हम टेस्ट कभी नहीं कराए। कभी आपने सुना कि किसी ने अल्ट्रासाउंड करा के दिखाया हो? किसी नहीं ने, ये तो ज़रूर कराते हैं कि हाँ मुंडा चेक कर लो कि केड़ी जगह ते काम करदा है हाँ ते जरा हाँ, ओथे चेक कर लो ਇਹਦਾ कि तनख्वाह सही है कि तनख्वाह नहीं सही सही हैगी है, है। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ताल्लुक चेक कर तुल्लुक लो तो नहीं कैसा है, इधर उधर बस से नहीं बस। लेकिन हमने कभी भी हम ये अब लेकिन लोगों में, अब लोगों में उनकी अवेयरनेस आ गई है। आ अब गई है। ज़ेरा जो पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं वो साफ बात करती हैं। मैं आपने हमने एक रिश्ता करना है, आप मुझे कह देंगे, मैं आपको कह दूंगा कि जी इनके ये कुछ टेस्ट करा लें, बच्चों के लिए बेहतर है, बेहतर फ्यूचर है। जनरेशन के लिए हाँ, बेहतर है, फ्यूचर जनरेशन के लिए आपके लिए भी बेहतर है। बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है। हाँ। आपने नाना बनना है, मैंने दादा बनना है, तो कल को हम सारी उम्र एक लाइबिलिटी ना बन जाए उसमें इफ आई बच्चा। एम नॉट रॉन्ग तो उसमें जो आपने जो पहले जो कज़न मैरिजेस के जो मसाइल बताए, वो कज़न मैरिज के बगैर भी हो सकते हैं कि हो अगर सकते हैं, मैच नहीं कर बिल्कुल, सकते। बिल्कुल। इसलिए भी अब ज़रूरी है ये कि आप अब टेस्ट करवा लें। बिल्कुल, अब मैं आपको इसकी और बात बताऊँ। हमारी जनरेशन में कज़न मैरिजेज़ लेट्स से हो रही हैं। आपकी और आपकी बेगम की लेट्स से कज़न मैरिज नहीं है। नहीं है, मेरी या मेरी बेगम की नहीं है। लेकिन आपका दादा, फ़ोरफ़ादर्स की थी, फ़ोरफ़ादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफ़ादर, दे वर ऑल कज़न। तो वो आप में आ सकता अब है। वो आ सकता है। जो जेनेटिकली ये ज़रूरी नहीं है कि आपके कज़न मैरिज होने के साथ बीमारी, आप बल्कि हैरान होंगे, यार मेरी ब्याह तो बिल्कुल बाहर होया। हाँ, मेरी ज़ात-पात और लड़की की कोई ज़ात-पात और मेरी हाँ। भी, मेरे बच्चे में क्यों प्रॉब्लम आ हुँ, गई? पता क्या चला? आपकी बेगम ने आपको कहा जो मेरा दादा था ना, हाँ। उसके भाई को ये प्रॉब्लम थी। आपने और वो कहा तीसरी जनरेशन में आई है, तीसरी जनरेशन में आई, पहली दूसरी जनरेशन जो में नहीं नहीं आई आई। वो, हाँ, क्योंकि वो उनकी कज़न मैरिजेज़ होती हाँ, रहीं जेनेटिकली। जी, जी, जी। चाचे कज़न मैरिज, मामे कज़न मैरिज, फूफियाँ कज़न मैरिज। हाँ, तो मैं लोगों को कहता हूँ 25 करोड़ की मुसलमानों की आबादी है। कहीं न कहीं तो यार मर गए हैं मुसलमान, तुसी लभ लो कुड़ी लब लो। मुंडा, हाय, ऐसी हाय। क्या बात है यार? इफ आई हैव टू गेट मैरिड टू माय डॉटर हैज टू बी मैरिड माय सन, तो इस मुसलमान 25 करोड़ हैं। हाँ, आपको आप खुद ढूंढो, पता करो, ये क्या जरूर है कि घर की लड़की, घर का लड़का, बहनों भाइयों में कजन में शादियां, और कजन मीन यू आर ब्रदर सिस्टर्स, यू हैव ब्रदर ग्रोन टुगेदर। सिस्टर्स हाँ, वो हाँ। उसको हमेशा शादी से पहले जो बच्ची होती है तो वो भाई हमेशा कहते लड़के को भाई कहती है, हाँ, हाँ, और भाई कहता है ये मेरी बहन है, फिर हाँ, ब्याह हो जाता है बहन भरा दा। हाँ।